कि लाली वर्मा सपा बसपा में थे तो विकास नहीं हुआ, सपा में आए भी विकास नहीं हुआ। से यहाँ का चुनाव का माहौल जो है लोग एक दूसरे को बहला फुसला कर रहे हैं। हमारी विधानसभा बिल्कुल खाली है। जो वर्तमान में विधायक थे अब तो सांसद हो गए हैं, उनको तो कोई मौका है नहीं कटेरी देखने के लिए। और जो लोग कह रहे हैं 90% मकान यहाँ का उजड़ गया है, आप संवाददाता आप कटेरी में फिर से आप एक बार सर्वे करिए, कहाँ 90% मकान उजड़ गए हैं। सांसद जी ने ही तो कटेरी की आंख खोली है। जब सदन में उन्होंने विधानसभा में उठाया कि आपके डिप्टी सीएम ने कटेरी में घोषणा करके आए थे कि बाईपास देंगे, तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने कहा कि चुनाव में ऐसी घोषणाएं होती रहती है। नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे है। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में अब 10 विधानसभा पर उपचुनाव होने वाला है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं कटेरी, जो सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। यहां से लालजी वर्मा विधायक थे, समाजवादी पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया, लोकसभा का टिकट दिया और उसके बाद वो सांसद बन गए हैं। रितेश पांडे यहाँ से चुनाव हार गए थे इसीलिए इस बार इस सीट पर एक बार फिर से उपचुनाव का नौबत आया। इसलिए हम कटेरी में हैं। कटेरी की जनता हमारे साथ है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यथा स्थिति इस बार की उपचुनाव में बन रहा है, क्या कुछ जनता सोच रही है, उनके मुद्दे क्या है और क्या कुछ वो चाहते हैं इस चुनाव को लेकर कि किन मुद्दों को लेकर जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में आए, और इन लोगों की मांगे क्या है, क्या कुछ स्थिति जमीनी समीकरण यहाँ पे बन रहा है, जातीय समीकरण क्या है, उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? विकास जायसवाल मेरा नाम है। तो विकास जी, अभी क्या कुछ स्थिति बन रही है? उपचुनाव है आप लोगों के यहाँ, लालजी वर्मा यहाँ से विधायक थे, अब सांसद बन गए हैं, तो क्या कुछ स्थिति देख रहे हैं अभी? स्थिति सर ऐसा है कि जैसे यहाँ का चुनाव का माहौल जो है लोग एक दूसरे को बहला फुसला कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी पिछले 4 वर्षों से सड़क कार का काम चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं किया गया है। लोगों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है यहाँ से, जबकि सिर्फ 800 मीटर बचा हुआ है मार्केट के दायरे में जो सड़क नहीं बना हुआ है। लगभग 90% लोगों ने अपना मकान तोड़ा हुआ है। पिछले पेपर जैसे आदेशानुसार हुआ है कि लोग अपना अतिक्रमण हटाएं, यहाँ 4 लेन का निर्माण किया जाना है, जबकि उसी में अभी अटका हुआ है। फिर लोगों ने कुछ अपने फायदे के लिए शासन को पत्र लिखा हुआ है, जबकि ऐसा कोई मानक नहीं है कि वहाँ लगभग 90% लोगों ने अपना घर तोड़ा हुआ है। कुछ बचे हुए लगभग 10% लोगों ने अपना मकान नहीं तोड़ा हुआ। राजनीतिक मुद्दों को लेकर अपना गर्माहट बना रखे हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, यही है। लेकिन अभी आप लोग वोट किए थे, मतदान किए थे, फिर एक बार मतदान करना है, तो इस बार भरोसा किस पार्टी के ऊपर है? अब ये तो देखेंगे, क्योंकि अभी किसी पार्टी वालों ने अभी यहाँ दस्तक नहीं दिया हुआ है, सब अपने अपने हवाबाजी में चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब देखेंगे, वो सब हमारा मुद्दा। लालजी वर्मा का कामकाज कैसा रहा, कैसे देखते हो, क्योंकि अब सांसद भी बन गए, विधायक भी रहेंगे? ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं है, किसी ने भी अभी तक कोई अपने तरफ से अच्छा काम नहीं किया हुआ है। भाई साहब का कहना है कि इनके यहाँ रोड बन रहा था, 4 साल से अभी तक बना नहीं है, और अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि किसके तरफ जाना है, किस पार्टी का रुख करना है, किसकी बातें करनी है, किसके साथ जाना है। अभी चीजें चल रही है हम लोगों के दिमाग में, लेकिन हम आगे भी अभी इस पे चर्चा करेंगे कि कटेरी में क्या कुछ, अभी कटेरी में क्या कुछ देख रहे हैं, कौन सी पार्टी इस बार उपचुनाव में बाजी मारती हुई दिख रही है? बाजी कौन मारेगा कौन नहीं मारेगा, मुद्दा यह है कि लाली वर्मा सपा बसपा में थे तो विकास नहीं हुआ, सपा में आए भी विकास नहीं हुआ। रेलवे स्टेशन कटेरी बाजार का आप 10 साल से रोड नहीं बना है, जो विधायक थे। और देख लीजिए ये जो बिलाक तिराहा आप देख रहे हैं, ये भी सांसद विधायक थे, आज 15 साल से ये भी रोड नहीं बन पाया है। दूसरा चीज़ है, विकास नाम से कोई नाम नहीं है। हमारे एक नेता हैं उदय द्विवेदी जी, बहुत अच्छे नेता हैं, 6000 वोट से हारे थे। खाली मेरी नसीब खराब थी। नसीब इसलिए खराब थी कि विपक्ष ने गुमराह कर दिया था कुछ, और उदय द्विवेदी इस नेता हमको कोई मिलेगा नहीं। लोग तो कह रहे हैं कि लालजी वर्मा बढ़िया काम किए कटेरी में, इसलिए लोग सुन रहे हैं उनको बार-बार। लाली वर्मा कहाँ काम किए हैं, मैं चैलेंज मारता हूँ। कहाँ स्टेशन वाली गली में देख लीजिए, ये बिलाक तिराहा आप देख लीजिए, ये विकास किए हो तो हम उनकी गुलामी करेंगे लालजी वर्मा का। ये कैसे जी जाते महाराज? मामला ये है, ये 101 110 गांव इल्फाजगंज अपने टांडा छोड़ के जोड़ लिए थे। आगे ये जहां निषाद की घर था वो काट के दूसरे में जोड़ दिए, इसीलिए वो जीतते हैं और जातवाद से जीतते हैं। और विकास कहीं भी बतावे लालजी वर्मा कहाँ किए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिनेश कुमार मदेसिया, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ कटेरी बाजार से। मैं जिस तरह से लालजी वर्मा का देख रहा हूँ, आते जाते हैं ऐसी गाड़ी में, किसी से हाथ नहीं हिलाते हैं, खाली विकास नाम से कहते हैं। कहाँ विकास किया है कि अब उनकी बिटिया छाया वर्मा को प्रत्याशी बनाया जा सकता है यहाँ से? छाया वर्मा वही खानदानी लड़ेंगे, वही संसद होंगे, वही विधायक होंगे खानदान में, और कोई नहीं है सपा पार्टी में।
और यादव हैं और निषाद पार्टी है, उसको दीजिए, लेकिन क्या खानदानी चलेगा? ये नहीं चलेगा। विकास नाम खाली लालजी वर्मा कहते हैं कि मैं विकास बताइए कहाँ किए हैं? विकास नहीं हुआ। नहीं, विकास कहीं नहीं हुआ है। हमारे साथ है अवधेश द्विवेदी रहते हैं, जहाँ पाते कहते हैं अवधेश द्विवेदी अच्छे आदमी है, जहाँ कहते हैं वह दौड़ते हैं। अवधेश द्विवेदी हमारे लिए अच्छे आदमी है। और लोगों से भी बातचीत करेंगे। कोई कहता है 1993 से 1947 तक कि यहाँ की सरकार, यहाँ की जनता यहाँ से नहीं जीतेगा। हम सब मेहनत करते हैं। तो थाली, वो भोजन भी थाली से हम हार गए थे। कमल निशान मिला होता तो मैं हारता नहीं। हाँ, मैं हारता नहीं। इसके लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ। और लोगों से भी बातचीत करेंगे क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, कटेरी के लोग हैं। आप लोगों को अच्छे से पता है कि क्या किन मुद्दों पे पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए, क्या कुछ काम हुआ है अभी तक, क्योंकि एक लंबे अरसे से यहाँ पे लालजी वर्मा बने हुए हैं और उन्होंने क्या कुछ काम किया। तो सांसद भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। जी सुनील जी, क्या कुछ लग रहा है इस बार स्थिति कैसी बन रही है? सर, स्थिति ऐसी है, हम लोग की जो सबसे बड़ी समस्या है 4 लेन की, ठीक है ना, जिसको जो 90% लोगों ने अपने मकान तोड़ के पीछे कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद अब पता चल रहा है कि बाईपास बन रहा है, जिससे लोगों में बहुत आक्रोश है, सरकार के प्रति भी, पार्टी के प्रति भी। सरकार योगी आदित्यनाथ के प्रति बिल्कुल है सर। जिन लोगों ने अपने मकान तोड़ लिए कहाँ जाएंगे? और आपने जो सारे पेड़ काटे हैं पूरी बाजार के, इतने बड़े बड़े पेड़, छायादार पेड़ थे, उसको भी आपने काट दिए। उसके बाद अब बाईपास बनवा रहे हैं। भाई साहब का कहना है कि हम लोग नाराज चल रहे हैं, 4 लेन की बात हुई थी, हम लोगों का घर भी टूटा, लेकिन अभी तक सड़कें नहीं बनी। क्या नाम है आपका? दीपक तिवारी। दीपक तिवारी। तिवारी जी, क्या कुछ लग रहा है स्थिति अभी? भाई साहब, यहाँ पे कंडीशन ये है कि अब तक सत्ता पक्ष का कोई प्रतिनिधि नहीं है। हमारी विधानसभा बिल्कुल खाली है। जो वर्तमान में विधायक थे अब तो सांसद हो गए हैं, उनको तो कोई मौका है नहीं कटेरी देखने के लिए। क्यों? सांसद भी तो बहुत सारी उनकी योजनाएं है, बहुत सारे अंतर्गत काम कराते हैं। भाई साहब, आप क्षेत्र में घूमिए, धरातल पे कुछ भी नहीं किया है। चुनाव कैसे जीत गए फिलहाल? चुनाव जातीय समीकरण और कुछ जनता को गुमराह करके, वही लोकसभा में आरक्षण वाला मुद्दा लेकर गुमराह किए जनता को कि समस्या। सही कह रहे हैं कि जातीय समीकरण को साथ के लालजी वर्मा जीते हैं, चुनाव विकास को लेकर नहीं। जहाँ तक ये कटेरी विधानसभा का मामला है, आप थोड़ा पीछे उपचुनाव यहाँ पे होना है और योगी महाराज जी मुख्यमंत्री हैं हमारे यहाँ के, पूरे उत्तर प्रदेश के मालिक हैं। वो 3-4 बार कटेरी में आके खुद स्वयं जो है यहाँ की स्थिति को देखते हुए और बाईपास की स्वीकृति दिया है। उनके योजना में किसी के घर को उजाड़ना नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं 90% मकान यहाँ का उजड़ गया है, आप संवाददाता, आप कटेरी में फिर से आप एक बार सर्वे करिए, कहाँ 90% मकान उजड़ गए हैं। 2-4 मकान लोग स्वयं तोड़वाए हैं और कोई ये नहीं कह सकता मुझको नोटिस मिला है। झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं लोग यहाँ के। जितने भी लोगों ने बोला, आप पहले हमारी भैया, मैं कहता हूँ PW से जांच करवा लीजिए, अगर झूठ बोलता हो तो FIR करवाइए मेरे ऊपर तुरंत। अच्छा, मकान टूटे हैं? मकान 90% टूटा है, आप जांच करवाइए, फर्जी नहीं है, जांच करवाइए। संवैधानिक तौर पे क्या? संवैधानिक तौर पे बाईपास नहीं बनना चाहिए। बाईपास नहीं बनना, नहीं बनना। वो तो अलग चीज, लोग अपने स्वार्थ में कह रहे हैं, पीछे हैं, आगे आना चाहते हैं, अपने लाभ के लिए कह रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, जिस गरीब का मकान टूटेगा, जिस गरीब का मकान टूटेगा, वो गरीब अपना मकान कहीं बनवा पाएगा? जिसकी जमीन चली जाएगी वो जमीन अपना बनवा पाएगा? इनका कहने का मतलब है कि जिसका जमीन चला गया वो क्या घर बनवा पाएगा? जमीन चला जाएगा तो क्या उस तरीके से काम होगा? आप PWD की जमीन में घर बनवाओगे तो जायज बात टूटेगा, और 90% घर टूट गई है। आप जांच करवा लिए PWD से, अगर गलत निकलती बात, हम लोग जितने लोग हैं FIR करवा दिए हम लोग के ऊपर। आप जांच करवा लीजिए, 90% घर टूटी है। और जिसकी जो लोग क्या कह रहे हैं, जैसे जब PWD पे जब मकान बनाया जा रहा था तो उस समय PWD कहाँ पे थी? क्यों नहीं उन लोगों को रोका जिन्होंने जो है मकान बनवा रही थी PWD में? बाईपास जाए। क्या नाम है आपका? साधु यादव। बाईपास जी, क्या कुछ लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव की बात नहीं, पहले बाईपास समस्याएं भी बताइए और चुनाव की स्थिति। बाईपास में जो भाजपा सरकार ने 2 साल से गुमराह किया है, हमारे मोहल्ले में लगभग 5 घर पंडित हैं, मैं अकेला यादव हूँ, बकिया व्यापारी है। और 1 साल से खुदाई करके आप चलिए दिखा दे, छोड़ दिए हैं ना, तो बना रहे हैं। घर में बच्चे निकलते हैं तो बाहर गिर जा रहे हैं। या तो आप बना दीजिए और या तो आप उसको खुदाई जो की उसको पटवा दीजिए। ये स्थिति है, जनता को गुमराह न करें। जो भी आपको करना है, बाईपास जाएगा तब भी हम उसके सपोर्ट में हैं, और नहीं जाएगा। इसके बारे में कुछ बात हुआ लालजी वर्मा से? सांसद जी ने ही तो कटहरी की आंख खोली है। जब सदन में उन्होंने विधानसभा में उठाया कि आपके डिप्टी CM ने कटहरी में घोषणा करके आए थे कि बाईपास देंगे, तो PWD मिनिस्टर ने कहा कि चुनाव में ऐसी घोषणाएं होती रहती हैं।
नहीं तो कटेहरी की जनता और गुमराह रहती। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो व्यापारी बेघर हो रहे हैं वो वोट भी आपको दिए हैं, उनको बेघर होने से बचा लीजिए। ये तो लालजी वर्मा की देन है। पूछिए, वीडियो सब लोगों ने देखा है, ये इंडिया भाई ये खड़े हैं, पूछिए कि उन्होंने सदन में यहाँ तक कहा कि उनको मुआवजा ही दे दीजिए जिनका मकान क्षतिग्रस्त हो रहा है, जो बेघर हो रहे हैं। कुछ लोग जो भी ये कह रहे थे कि जैसे कि काम नहीं किए हैं, जातीय समीकरण को बैठा के लालजी वर्मा चुनाव जीत गए, काम ऐसा कुछ किए नहीं, कटेहरी में कुछ विकास नहीं दिख रहा है, उनको क्या? देखिए, विकास एक विपक्ष का विधायक होते हुए फंड उसको जितने हैं उतना काम करा पाएंगे। अतिरिक्त काम सरकार में रहते हुए भी उनको निधि मिल सकती है, और 5 करोड़ के निधि से 5 विधानसभा में एक सांसद को अगर काम कराना हो तो आप भी पढ़े लिखे हैं, आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा कितनी बड़ी है। अगर इसकी 50 करोड़ क्षमता होती तब 1 किलोमीटर रोड बनाने में 1 करोड़ रुपया खर्च आ रहा। तो ऐसी दशा में जो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ से बसपा से 3 बार धर्मराज विधायक रहे, सपा से शंखलाल माझी विधायक हुए, उन्होंने हर स्तर पर उस बूथ पर काम कराया जहाँ कभी रोड और लाइट नहीं थी। पूछ लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो माझी जी ने जितना काम किया है यहाँ तो न लालजी वर्मा किए हैं और न तो जो है धर्मराज निषाद किए हैं। भाई बीजेपी का कोई प्रतिनिधित्व था नहीं। अच्छा, हाँ, ये है बीजेपी के लोग प्रयासरत हैं, लेकिन उनका कोई जो बीजेपी वाले की नहीं आएंगे। सांसद वो भी रहे हरिओम पांडे जी, बताइए, बाबा निहाल दास की कुटी धर्मस्थली, वो सांसद होते हुए उन्होंने खड़ंजा देने का काम किया और बोर्ड लगा और उन्होंने अपनी निधि वापस ले ली। अच्छा, लखनऊ तक ये चर्चा रहती है कि कटेहरी विधानसभा में लालजी वर्मा को कोई हरा नहीं सकता चुनाव, इसको कैसे देखते हैं? इतना हमको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी है चल रहा है। जमीनी स्तर पर मजबूती से काम कर रहे हैं। मेडिकल सेवाओं में जो मदद लोगों को वो कर देते हैं और दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। लगता है कि बीजेपी यहाँ पे कड़ी टक्कर इस बार उपचुनाव में दे सकती है कि नहीं, क्योंकि योगी जी खुद नेतृत्व कर रहे हैं कटेहरी और मिल्कीपुर विधानसभा का। बीजेपी अब यहाँ से जीतेगी, उसको कोई हरा नहीं सकता इस बार। कैसे इतना बीजेपी ने इतना काम ही किया है, अपने काम के बलबूते पे वो अब की बीजेपी यहाँ पे जीतेगी 100%। लोकसभा में चुनाव कैसे हार गई बीजेपी? यहाँ पे बीजेपी जो है हारने का बहुत कारण है। फिलहाल सपा वालों ने और अन्य दलों ने मिलके कई तरह से गुमराह किया है जनता को गुमराह किया। जी बिल्कुल। भाई साहब का कहना है कि बीजेपी इस बार यहाँ से उपचुनाव जीतेगी। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आप लोग हैं, अनुभवी हैं, काफी समय से क्षेत्र में रहेंगे, बहुत सारे विधायकों का कामकाज देखे, बहुत सारे सांसद यहाँ से बने होंगे, उनका कामकाज देखा। सबसे कैसा कामकाज अभी आपके यहाँ हुआ है, क्योंकि चुनाव है, फिर से आप लोगों को एक बार फिर से फैसला लेना है। जिसको भी चुनेंगे वो सदन में जाएगा विधानसभा में, तो किसको इस बार सोच रहे हैं कि किसके साथ जाया जाए, किस पार्टी के साथ जाए, किसके भाग्य को आजमाया जाए, क्या कुछ इस चुनाव में अब की बार ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा। बहुत ही संघर्षपूर्ण चुनाव है और तीनों प्रत्याशी लगभग दमदारी ही हैं और चुनाव का जो हार जीत का अंतर है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, वैसे कटेहरी प्रत्याशी के तौर पे किसको देख रहे हैं? जैसे बसपा ने तो अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हाँ, बसपा ने उम्मीदवार और भाजपा ने नहीं किया है। अब वो जो है आप ये मान के चलिए कि जैसे कैंडिडेट के ऊपर ही डिपेंड करेगा, जैसे बीजेपी से कौन कैंडिडेट है या सपा से कौन कैंडिडेट है। जैसे किसको देखते हैं कि अगर कोई बीजेपी इसको टिकट दे दे या इस चेहरे को चुनावी मैदान में उतारे तो फायदा हो सकता है बीजेपी को? बीजेपी को अगर देखा जाए तो भाई जिस हिसाब से अवधेश द्विवेदी जी बराबर इस क्षेत्र में बने हुए हैं, उनको देने से जो है फायदा मिलेगा। सपा से किसको दिया जाए टिकट? अब सपा से तो जैसे अब व्यक्तिगत रूप से जो एक बार पद पे रहता है दोबारा उसका जो है विरोध होता है। अगर थोड़ा सा टिकट में जो है समीक्षा के आधार पे कटेहरी विधानसभा में जो सपा के बड़े लीडर हैं समीक्षा करके ये टिकट को देते हैं, पार्टी के पदाधिकारियों की मानसिकता को टटोलते हुए टिकट देंगे तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी पुनः जो है विधायक बनेगी। हाँ, विधायक बनेगा। लोग कह रहे हैं कि लालजी वर्मा की बिटिया छाया वर्मा को टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे मिल्कीपुर में उनके अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है। तो यहाँ भी अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ कटेहरी में भी वही हो सकता है, लालजी वर्मा की बिटिया को टिकट दिया जा सकता है। नहीं, अभी हो सकता है, क्लियर नहीं है और हम लोग चाह रहे हैं कि समीक्षा बैठक हो जाए, समीक्षा कर बड़े नेता जो है समीक्षा कर ले, समीक्षा करने के बाद जो भी टिकट आएगा वो मजबूती के साथ जो है लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी पुनः यहाँ से जीतेगी। आप किसकी विचारधारा को वो करते हैं? अब देखिए सब मिला करके तो कैंडिडेट तो तीनों अच्छे हैं। हाँ, तीनों अच्छे हैं। अमित वर्मा भी अच्छे हैं, अवधेश द्विवेदी भी अच्छे हैं और अभी जो क्लियर नहीं है, अगर क्लियर होगा तो जो है पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी जो है परचम लहराएगी।
समाजवादी पार्टी परचम। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण यादव। लक्ष्मी नारायण यादव जी। लक्ष्मी नारायण यादव जी ने साफ तौर पे कहा कि त्रिकोणीय मुकाबला इस बार कटेरी में देखने को मिल सकता है। तीनों प्रत्याशी दमखम के साथ चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं, क्योंकि जो उनका अपना एक तीनों प्रत्याशियों का जो अपना एक भाषा शैली है, सामाजिक जो उनके ऊपर भार है समाज में जो निकलते हैं, तो उनका एक जो कहते हैं कि सामाजिक जो लोगों का उठना बैठना होता है, लोगों के बीच में जो सामाजिक स्थिति वो बरकरार है उन लोगों की। तो मुकाबला कुछ भी हो सकता है। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? साधु यादव। साधु यादव जी, अभी आपसे बात हुई थी, लग रहा है कि इधर मुकाबला त्रिकोणीय है जैसे कि दादा कह रहे हैं। देखिए भैया, मुकाबला त्रिकोणीय होगा, लेकिन जैसे कुछ व्यक्तिगत प्रत्याशी के चेहरे पर होता है। यदि समाज में रहने वाला प्रत्याशी किसी भी पार्टी से आएगा तो वो चुनाव 100% फाइट करेगा, और यदि एसी में घूमने वाला प्रत्याशी आएगा तो वो वापस ही जाएगा। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहते हैं, जैसे ये बहुत कहा जाता है कि अखिलेश यादव के साथ यादव कहीं नहीं जाने वाले, क्या ऐसा वो संभव है? मतलब अब की तो संभव दिख रहा है, यादव कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि जब जूता लात खाना होता है तो यादव के ऊपर लेबिल लग गई है कि समाजवादी के मनई है। ये रेले जाते हैं तो न अखिलेश यादव खड़े होते हैं, न यहाँ उनके बिरादरी का कोई जनप्रतिनिधि है नहीं। तो इस उपचुनाव में हमको तो नहीं लगता है कि अब की मनई बन के रहेंगे। जो हमने क्षेत्र में मैं भी चलता हूँ, यादवों की मनसा पढ़ी है। भाई, मैं आपके लिए लड़ाई लड़ूं, आप हमारे लिए न खड़े रहें, तो ऐसी दशा में मैंने अब की देखा है कि यादव वोटों में भी बिखराव होता दिखेगा। चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कटेरी विधानसभा में बने हुए हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में जमीनी स्तर पर सभी पार्टियों की क्या कुछ तैयारी चली, क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण सीटें हैं और इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है, खासकर मिल्कीपुर, अयोध्या और कटेरी। और उसके बाद करहल एक विधानसभा सीट है जहां से अखिलेश यादव खुद विधायक थे। ऐसी स्थिति में हम लगातार हमारी चुनावी यात्रा जारी है। हम जा रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं में, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि वहां क्या कुछ मुद्दे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, जनता इस बार क्या कुछ फैसला लेने वाली है, उसी को हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, लखनऊ।